Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं gastrointestinal agent के अंदर आयोडीन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आज आपको समझाने वाला हूँ जो आयोडीन क्या होते हैं, और उसके साथ आपको मैं ये भी समझाने वाला हूँ जो आप आयोडीन को प्रिपेयर करना चाहो तो आयोडीन को कैसे प्रिपेयर करोगे, आयोडीन के अंदर आप फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ जब आपको यूनिवर्सिटी लेवल में इस आयोडीन की ऐसे के बारे में पूछा जाएंगे तो इस ऐसे को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। और उसके साथ आपको एक सिंपल ट्रिक भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो ट्रिक को अप्लाई करके आप इजीली आयोडीन रिगार्डिंग क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाएंगे तो उसे आप एक्सप्लेनेशन कर पाओ। तो ये सभी समझने से पहले और सभी कुछ जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी का वेलकम करता हूँ। और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, जब आज के लेक्चर को आप अटेंड करोगे, आज के लेक्चर और आज के वीडियो को आप देखोगे, वीडियो देखने के बाद वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करोगे, वीडियो को आप कमेंट भी करोगे, और जितना हो सके आप वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी करोगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो एक वीडियो आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, और इसी रीजंस के लिए हर एक वीडियो के लिए एक लाइक तो बनते ही है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आयोडीन क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोग जान भी लेते हैं जो आयोडीन रिगार्डिंग क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएंगे तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएंगे, और जब पूछेंगे तो उसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। बेसिकली जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में आयोडीन रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को पूछते हैं हम लोग इस तरीके से, जो आयोडीन क्या है, आयोडीन का आप मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, नहीं तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकते हैं राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर आयोडीन, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट मीन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड द यूजेस ऑफ आयोडीन। नहीं तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं राइट डाउन ए वेरी ब्रीफ शॉर्ट नोट रिगार्डिंग द एसे इन्वॉल्व इन आयोडीन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो इसका आंसर जब हमको हमें पूछा जाएंगे ऐसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला, तो उस आंसर को आप किस तरीके से लिखोगे। मेनली आयोडीन एक ऐसे कंपाउंड है जो कंपाउंड को हम लोग मेनली ऑब्जर्व कर सकते हैं रॉक सॉल्ट के अंदर, जैसे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो वी कैन से द आयोडीन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ जियोग्राफिकल सर्वे is an 47 most abundant element in the earth crust, although white is widely distributed in a small quantity in rock salt and soil. Iodine also having the molecular formula and it also having some molecular weight. जब आप इसको मॉलिकुलर वेट देखोगे तो उस जगह पे आप देख पाओगे जिसका मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर वेट है 126.92, और इसका आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो उस जगह पे आप देख पाओगे जो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होता है 53. सो एज फाउंड इन नेचर इज वेरी सिंपल एलिमेंट, only one stable isotope we know, and several radioactive isotopes also be prepared, and one of them that is an I-131 जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं is finding to interesting application in research. That means मैं आपको यहाँ पर यही बोलना चाह रहा हूँ, जो आयोडीन एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कंपाउंड को आप रॉक और सॉइल के अंदर मैक्सिममली ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे हम लोग जानते हैं जो हर एक कंपाउंड की एक एटॉमिक नंबर होते हैं, तो डेफिनेटली आयोडीन का भी एक एटॉमिक नंबर होते हैं, और वो एटॉमिक नंबर को हम लोग देख पा रहे हैं, जो एटॉमिक नंबर है इसका 53। और इस कंपाउंड की आप एटॉमिक वेट को देखते हो तो इसका एटॉमिक वेट होंगे आपका 126.92। जैसे आप जानते हो जो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसका आइसोटोप नेचर में अवेलेबल होते हैं, तो आयोडीन के पास भी बहुत सारा आइसोटोप है। उसमें से जो आइसोटोप मैंने आपको बोला, जो आइसोटोप है I-131, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस आइसोटोप की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम लोग हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज फार्मेसी और एज वेल एज मेडिकल फील्ड के अंदर हम लोग देख पाएंगे और देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो आयोडीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी जो डायग्राम आप देख पा रहे हो और जो पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पिक्चर से आप कुछ हद तक प्रेडिक्शन ये कर सकते हो जब आयोडीन को आप ऑब्जर्व करोगे आपका लैब के अंदर, नहीं तो आप मार्केट में आप जब इसे परचेज करने जाओगे तो उस जगह पे आप इस आयोडीन को इस तरीके से देख सकते हो, जो जिस तरीके से आप यहाँ पर पिक्चर में से देख पा रहे हो। जैसे मैंने हर लेक्चर में आपको बोला जो हर एक कंपाउंड का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, तो डेफिनेटली आयोडीन का भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो आप कौन से कंडीशन में इसे स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसिडर करोगे।
तो उस जगह पे स्टूडेंट्स को ये याद रखना है, जो आयोडीन कंटेंट नॉट लेस देन 99.5% एंड नॉट मोर देन 100.5%, इन दैट कंडीशन वी कैन से दे आर कंसिडर एज एन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व की, जो इसका स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जो आयोडीन को कंसिडर करें तो उस जगह पे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो आयोडीन को आप प्रिपेयर करना चाहो तो आप आयोडीन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप सभी जानते हो, जो हर एक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आयोडीन को भी आप अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, जब आयोडीन को आप प्रिपेयर करना चाहोगे तो आयोडीन को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आयोडीन इज फॉर्म बाय एडिंग द ब्रोमीन लिक्विड टू ए एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और पासिंग थ्रू द क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप ब्रोमीन का रिएक्शंस करोगे तो पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन के साथ जुड़ के एक केबीआर को जनरेट करेंगे और यहाँ पर आपका आयोडीन बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे। और उसी तरीके से आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन को रिएक्शंस करके भी आयोडीन प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन आपका क्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक KCl को जनरेट करेंगे, उसके साथ ही साथ ये आयोडीन मॉलिक्यूल को भी एलिमिनेट करेंगे। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी जो मेथड, सेकेंड मेथड जो आपको मैं समझाने वाला हूँ, इस मेथड को अप्लाई करके भी आप आयोडीन प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है, जो आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो इसके लिए आप याद रखना, जो आप पोटेशियम आयोडाइड को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शंस करोगे तो उसमें से भी आप आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो पोटेशियम कॉपर सल्फेट की कॉपर यहाँ पर आयोडीन के साथ जुड़ के यहाँ पर Cu2I2 जनरेट कर लेंगे और उसके साथ ही साथ K2SO4 और आयोडीन मॉलिक्यूल को आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है, आप कौन से और भी मेथड अवेलेबल है हमारे पास जिस मेथड को अप्लाई करके हम लोग आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड मेथड देख पा रहे हैं, और जिस मेथड में ऐसा बोला जा रहा है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड MnO2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शंस करोगे तो उस जगह पे भी आप आयोडीन प्रिपेयर कर सकते हो, जहां पर आयोडीन के साथ इस रिएक्शंस के अंदर आप KHSO4 MnSO4 वाटर मॉलिक्यूल को भी आप प्रिपेयर कर पाओगे। एंड आयोडीन इज एन सॉलिड but it is readily converted into the vapor state on heating. The vapor of iodine obtained from the above reactions are condensed in the bottle of the ice cold cup to obtain the iodine as an solid. तो यहाँ पर जो मेथड आपको मैंने बोला, इस मेथड को अप्लाई करके आप लार्ज स्केल में आप आयोडीन प्रिपरेशन और प्रोडक्शन आप कर सकते हो। क्योंकि इस जगह पे सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि आयोडीन एक ऐसे मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल के ऊपर आप जब हीट अप्लाई करते हो तो उस केस में आयोडीन डायरेक्टली उसका व्यापार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो व्यापार में जब वो कन्वर्ट हो रहा है, उस व्यापार को जो आप कंडेंस करोगे, अब अभी उसको कंडेंस जब आप करोगे तो उस जगह पे आपको क्या करना है, उस जगह पे आपको एक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन रखना है, और जब इसे करोगे तो वहाँ पर आयोडीन का क्रिस्टल जनरेट हो जाएंगे और उस क्रिस्टल को आप आयोडीन के हिसाब से ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया, इस पॉइंट को समझाने के लिए और भी इसे क्लियरली आपको समझने के लिए इस डायग्राम से आप इस पॉइंट को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक बीकर है और मैंने अभी बोला जो रिएक्शंस के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड जो रिएक्शंस में आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और उसके साथ ही साथ MnO2 है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये तीनों को हम लोग ने एक बीकर के अंदर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको हीट करेंगे। जब इसमें हम लोग हीट करेंगे तो उस रिएक्शंस में आपने क्या देखा, उस रिएक्शंस में आपने देखा जो यहाँ से आयोडीन की वेपर निकलना यहाँ से शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, आयोडीन जब एलिमिनेट होंगे तो उस केस में आयोडीन वेपर के फॉर्म में आप बाहर निकलेंगे, लेकिन उसे आप सॉलिड फॉर्म में फिर से उसे ऑब्टेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उस वेपर को आपको कंडेंस करना होगा। और केमिस्ट्री हमें ऐसे ही सिखाते हैं, जो आप वेपर को कंडेंस करना चाहते हो तो उस जगह पे आपको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन रखना है। और इसी रीजंस के लिए यहाँ पर बीकर के ऊपर आप देख सकते हो दूसरा एक हम लोगों ने बीकर रखा, जिस जगह पे हम लोगों ने आइस को रखा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एरिया आपका क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। और जब भी ये आयोडीन की वेपर यहाँ से निकाल के जो ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होने के लिए आयोडीन के वेपर इस साइड में, ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका आयोडीन का क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएगा और यहाँ पर आयोडीन का क्रिस्टल आप बनते हुए देख पाओगे। तो ये जो मैथड मैंने आपको समझाया, इस मैथड को अप्लाई करके आप लार्ज क्वांटिटी में आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो हम लोग आयोडीन को इंडस्ट्रियल मेथड से प्रिपेयर करना चाहे
तो हम लोग आयोडीन को किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी स्टूडेंट्स को और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट क्लू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ जो किस तरीके से आप इंडस्ट्रियली आयोडीन को प्रिपेयर कर पाओगे। और बहुत सारे टाइम पे ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है जो आयोडीन की मेथड प्रिपरेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंड कभी कभार ऐसा भी बोला गया है जो आप किस तरीके से आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम सी वीट से। तो अभी इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से याद रखना है, और उसके साथ ही साथ वो भी याद रखना है जो डायग्राम को, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाएंगे एग्जाम हॉल में तो डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करना है। मैं फिर से याद करवाना चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स को, जो इस क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को, जब आयोडीन को किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो इंडस्ट्रियल मैथड को अप्लाई करके। दैट मीन्स आई वांट टू से हाउ कैन यू प्रिपेयर आयोडीन बाय इंडस्ट्रियल मैथड। तो उस केस में आपको क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, एक क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर आयोडीन बाय इंडस्ट्रियल मेथड फ्रॉम सी वीट्स। तो ये जब क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो उस केस में मैंने आपको क्लू क्या बोला, जब इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाएंगे तो उस जगह पे आपको क्या करना है, जो एक्सप्लेनेशन में अभी आपको बोलने वाला हूँ ये एक्सप्लेनेशंस भी आपको रखना है, और उसके साथ ही साथ जो डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जब इस क्वेश्चन को पूछा जाएंगे उसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जो आयोडीन को आप किस तरीके से सी वीड्स से ऑब्टेन कर सकते हो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ये जनरेट हो रहा है हम लोग किससे सी वीड्स बोलेंगे। सो सी ग्रासेस और सी प्लांट, जो समुंदर के अंदर और सी के अंदर जो ग्रासेस आप देखते हो और उसके अंदर जो प्लांट देखते हो उसी को हम लोग सीविड्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर दो डायग्राम देख पा रहे हो, ये दोनों की दोनों आपका सीविड्स का डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से आप एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो जो समुंदर के नीचे हम लोग जो ग्रासेस को देखते हैं और उसको जो प्लांट को देखते हैं, तो इस तरीके से आप इस प्लांट को देख पाओगे। तो अभी क्वेश्चन जनरेट ये हो रहा है जो समुंदर के नीचे जो प्लांट और जो ग्रासेस है, तो हम लोग कोई भी प्लांट कोई भी ग्रासेस को क्या हम लोग आयोडीन के सोर्स के हिसाब से कंटेंट ऑब्टेन कर पाएंगे, और आयोडीन के सोर्स के हिसाब से हम लोग उसको कंसीडर कर पाएंगे। दैट मीन्स मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूं और ये आपको समझाना चाह रहा हूं, जो आप कोई भी ग्रासेस को, जो ग्रासेस समुद्र के नीचे और सी के नीचे है, उसमें से क्या आप आयोडीन को प्रिपेयर कर पाओगे, तो आंसर है ना। कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्पीसीज है और कुछ स्पेसिफिक ऐसे कुछ ग्रासेस है जिस ग्रासेस से ही आप आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हो इंडस्ट्रियल मैथड के थ्रू पे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तो हम लोग कौन से टाइप के ग्रासेस को यूज करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो जो दो ग्रासेस का नाम और दो प्लांट के नाम मैंने यहां पर मेंशन किए, और ये दोनों प्लांट से आप क्या कर सकते हो, ये दोनों प्लांट से आप यहां पर आयोडीन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो एक प्लांट को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक प्लांट को हम लोग यहां पर लैमिनारिया डिजिटाटा बोल रहे हैं, एंड दूसरा जो प्लांट आप देख पा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज एन लैमिनारिया स्टेप्टोफाइलिया। तो यहाँ पर लैमिनारिया डिजिटाटा जो डायग्राम आप देख रहे हो इसके डायग्राम है, एंड दूसरा जो प्लांट के नाम मैंने यहाँ पर बोला दैट इज कॉल्ड एज एन लैमिनारिया स्टेप्टोफाइला। ये जो प्लांट आप देख पा रहे हो इस प्लांट की डायग्राम यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सो ये दो जो प्लांट मैंने आपको अभी बोला, these are that type of plant. That means I want to say that this is that type of the plant which are the bigger source of the iodine। और इसी रीजंस के लिए ये दोनों प्लांट को हम लोग मैक्सिममली यूज करते हैं आयोडीन को प्रिपरेशंस के लिए, जब इस आयोडीन को आप इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना चाहते हो। तो जब आप इस प्रिपेयर करना चाहोगे तो आपको पहले क्या करना होगा, तो ये जो दो प्लांट है इस प्लांट को सबसे पहले आपको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको आपको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद उसको आपको बर्न करना है। आफ्टर दैट laxivate the mixture a lot mixing with the hot water, and doing this iodine, bromine, sulfate, carbonate, chloride and some other salt of the sodium and potassium become soluble in water. On filtering and concentrated the mixture, sodium, potassium and separated into the surface, and carbonate and chloride are crystal out. To obtain this solution, sulfuric acid is added and solution is decanted. To decanted mother liquid is treated with the MnO2 and obtained. After that you are going to be collect the iodine as an compound. That means यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर जो प्लांट के बारे में मैं आपको बोला जिसे हम लोग सीड्स के हिसाब से कंसीडर करते हैं, इसे सबसे पहले आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको क्या करना है, उसे आपको बर्न करना है। जब आप बर्न करोगे इसका जो एश जनरेट होंगे इसे हम लोग यहाँ पर केल्प बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो KELP,
तो इसे आपको क्या करना है, केल्प को आपको वाटर के साथ मिक्स करना है। जब इसे आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो उस जगह पे आप क्या देख पाओगे, जो प्रोडक्ट है ये वाटर के साथ सोल्युबलाइज हो जाएंगे, और जब सोल्युबलाइज हो जाएंगे उसके बाद उसे आपको क्या करना है, फिल्टर कर देना है। जब आप इसे फिल्टर करोगे, फिल्ट्रेट को आपको जब इसे फिल्टर कर लोगे तो उसके बाद उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करके उसे आपको कंसंट्रेटेड करना है। किसे करना है, फिल्ट्रेट को, जो फिल्ट्रेट को आप कलेक्ट कर रहे हो उसे आपको कंसंट्रेटेड करना है। कंसंट्रेटेड करने के बाद उसके साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद उसे आप फर्दर रिएक्शंस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। जब इसके साथ रिएक्शंस होंगे तो उस जगह पे आपका जो प्रोडक्ट आयोडीन है उस आयोडीन को आप ऑब्टेन कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हो, जो यहाँ पर आप किस तरीके से जो मदर लिक्विड को, जो मैंने यहाँ पे बोला जो डिकंटेड जो मदर लिक्विड है, ये मदर लिक्विड के साथ आप जब MnO2 का रिएक्शंस कर रहे हो तो यहाँ पर आयोडीन आपका क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो आयोडीन को हम लोग इंडस्ट्रियल मैथड के थ्रू पे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो आयोडीन के अंदर हम लोग कौन से टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टी और कौन से टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन एंड ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो सबसे पहले डिस्कस हम लोग कर लेते हैं जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो इट इज अ डार्क ब्लू कलर सॉलिड मटेरियल, इट इज इन क्रिस्टल एंड ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायलेट कलर। इट्स हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 114 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 185 डिग्री सेल्सियस एंड इट कैन बी इजीली सब्लिमिनेटेड। तो इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, जो सब्लिमिनेटेड किसे है, किसे बोलते हैं हम लोग। सब्लिमिनेटेड मतलब हम लोग उसे सब्लिमिनेटेड बोलते हैं जब कोई सॉलिड को आप हीट करो और हीट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो के वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग उसे सब्लिमिनेटेड बोलते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये कैरेक्टर आयोडीन के अंदर देख पाएंगे, और यही कैरेक्टर जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बोला तो उस जगह पे भी मैंने आपको समझाया जो सब्लिमिनेटेड किस तरीके से आयोडीन के अंदर होते हैं। सो दिस इज द वन रैपिड हीटिंग इन इट डायरेक्टिंग चेंज इनटू द गैस स्टेट and rapid cooling of its vapor, it is directly changes to the solid state। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाया, एंड इसका solubility को आप ऑब्जर्व करोगे तो उस जगह पे आप देख पाओगे इट इज सॉल्युबल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर, इट इज सॉल्युबल इन ऑल्सो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड उस जगह पे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हिसाब से क्लोरोफॉर्म को भी चूज कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी चूज कर सकते हो, बेंजीन को भी चूज कर सकते हो, और कार्बन डाइसल्फाइड को भी चूज कर सकते हो। दैट मीन्स ये सभी के सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आप आयोडीन को सॉल्युबलाइज करना चाहो तो उस जगह पे आप आयोडीन को सॉल्युबल होते देख पाओगे। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, आप आयोडीन के अंदर जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या देख पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कॉम्बिनेशंस विद द हाइड्रोजन। दैट मीन्स जब हाइड्रोजन के साथ आयोडीन का रिएक्शंस होते हैं तो उस जगह पे आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कर पाते हैं। सो इन नॉर्मल स्टेट इट डज नॉट रिएक्ट टू द हाइड्रोजन, बट ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज एन प्लैटिनम, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसका रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और अभी जो सेकेंड रिएक्शन से यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो आयोडीन यहाँ पर दूसरा कोई हैलोजन के साथ भी रिएक्शंस कर सकते हैं। सो इट कंबाइन विद द अदर हैलोजन टू फॉर्म एज एन इंटर हैलोजनेटेड कंपाउंड, जिसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस में देख पा रहे हैं क्लोरीन के साथ। और जो थर्ड रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो आयोडीन के साथ आप यहाँ पर बेस, और यहाँ पर इस रिएक्शंस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख पा रहे हैं। जब वो रिएक्शंस करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद ये Na को जेनरेट करेंगे, और उसके साथ ही साथ वो वाटर मॉलिक्यूल को भी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो आयोडीन के अंदर हम लोग कौन से टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज देख पाएंगे, और कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर आयोडीन के अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे। अभी हम लोग और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सिर्फ जैसे मैंने आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज अभी आपको समझाया, ये छोड़ के भी आप देख पाओगे जो आयोडीन के साथ आपका एमोनिया का भी रिएक्शंस होते हैं। सो इफ द एमोनिया कंटेंट इज हायर देन द फॉलोइंग रिएक्शंस यू शुड बी ऑब्जर्व। एंड जब आप यहाँ पर एमोनिया की कंटेंट, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जो आयोडीन के साथ यहाँ पर एमोनिया का रिएक्शंस हो रहा है, और इस जगह पे आपका एमोनिया की क्वांटिटी आप 8 मोल लेके कर रहे हो, तो उस केस में आप देख सकते हो जो एमोनियम आयोडाइड और नाइट्रोजन गैस जेनरेट होंगे। और जिस जगह पे आप देख पाओगे जो आयोडीन की क्वांटिटी ज़्यादा और एमोनिया की क्वांटिटी कम, तो उस कंडीशन में आपका हाइड्रोजन आयोडाइड जेनरेट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो आयोडीन एमोनिया के साथ रिएक्शंस कर पाएंगे और रिएक्शंस करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है जब एमोनिया की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दोगे तो उस रिएक्शंस में आपका एमोनियम आयोडाइड जेनरेट होंगे। और जब इस जगह पे आप देख पाओगे
आगे जब आप अमोनिया की क्वांटिटी आपका कम कर दोगे तो उस जगह पे हाइड्रोजन आयोडाइड आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। उसी तरीके से अभी जो नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं, उस रिएक्शंस में हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो आयोडीन के साथ KClO3 का रिएक्शंस किया जाए तो उस केस में ये क्लोरीन गैस को जेनरेट करेंगे और उसका रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। उसी तरीके से आयोडीन अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तो इस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम आयोडाइड को जेनरेट कर पाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शंस और इस रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पर आयोडोफॉर्म जेनरेट करते हैं और इसीलिए इस रिएक्शंस को हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो आयोडीन के अंदर आपका क्या क्या टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं और आयोडीन के अंदर आप कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व कर पाओगे। अभी जो पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ, ये पॉइंट है इसका ऐसे, और इस जगह पे स्टूडेंट्स को याद रखना है जो एग्जाम हॉल में मैक्सिमम केसेस में ऐसे के बारे में भी पूछा जाते हैं। देखो आपको ये चीज़ पता है जो हर एक कंपाउंड कोई ना कोई टाइप के ऐसे को फॉलो करते हैं, तो आयोडीन भी कोई ना कोई टाइप के ऐसे फॉलो करते हैं। तो इस जगह पे आपको याद रखना है जो आयोडीन कौन सी टाइप के ऐसे फॉलो करते हैं। एंड आयोडीन के केस में आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे जो ये आयोडोमेट्रिक टाइप रिडॉक्स टाइट्रेशन को फॉलो करते हैं। जब इस रिएक्शंस को आप ऑब्जर्व करोगे उस जगह पे आप ये देख पाओगे जो सबसे पहले आपको आयोडीन लेना है और लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड या 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ जोड़ना है और उसके साथ ही साथ आपको इसके अंदर 50 ml वाटर भी डाल देना है। जब ये टोटल वैल्यू को डाल दोगे और उसके बाद उसको टाइट्रेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जहां पर आप यूज करोगे स्टार्च को एज एन इंडिकेटर के हिसाब से। जैसे मैं हर रिएक्शंस में बोलता हूं, जो रिएक्शंस और ऐसे जब आप परफॉर्म करते हो तो इस केस में आपको एरर आते हैं और उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फैक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एरर आएंगे और इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप फैक्टर यूज करोगे। और फैक्टर क्या है, जिस फैक्टर को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और वो फैक्टर है each ml of 0.1 normal of sodium thiosulfate which is equivalent to 0.01263 ग्राम ऑफ आयोडीन। आज जब इस ऐसे को आप परफॉर्म करोगे तो जो रिएक्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रिएक्शंस का आप होते हुए देख पाओगे। तो स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, ऐसे को भी याद रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसे एग्जाम हॉल में यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखना है, उसका जो फैक्टर है उस फैक्टर के साथ। अभी क्वेश्चन आ रहा है जो आयोडीन का यूजेस क्या क्या है। सो आयोडीन इज ऑल्सो यूज एज एन आयोडेक्स। आयोडेक्स के बारे में आप जानते ही हो। एंड आयोडेक्स इज यूज टू ट्रीट द स्वेलिंग एंड पेन, क्योंकि आप सभी जानते हो जो आयोडेक्स बहुत ही एक ओल्ड प्रोडक्ट एंड वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है और वेल नोन प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम लोग मैक्सिममली जब पेन होते हैं, कोई जगह पे स्वेलिंग होते हैं, उस जगह पे हम लोग आयोडीन को यूज़ करते हैं। उस जगह पे हम लोग आयोडेक्स को यूज़ करते हैं। एंड वो आयोडेक्स जो मैं आपको बोला, यही आयोडेक्स बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी पे आपका आयोडीन कॉन्टेन करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो जो आयोडीन को हम लोग एज ए अगेंस्ट पेन के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। सो आयोडीन इज यूज टू मेक द मेनी अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज ऑल्सो यूज as an reactant and reagent in laboratory, and it is also used for making the color in case of the photography and for making the dyes. That means मैं आपको ये समझाने वाला हूँ और ये समझाना चाह रहा हूँ जो आयोडीन को आप कलर प्रिपरेशंस के लिए, आप इसको फोटोग्राफी के इंडस्ट्री में और इसको डाई इंडस्ट्रीज में भी आप इसे यूज कर पाओगे। अभी क्वेश्चन आ रहा है जो प्रोडक्ट को आप स्टोर करोगे तो प्रोडक्ट को आप किस तरीके से स्टोर कर पाओगे। सो जब आयोडीन को आप स्टोर करोगे, इसे आप ग्लास की जो बॉटल्स आते हैं जिसे हम लोग स्टॉपर बोतल बोलते हैं, उसके अंदर हम उसे स्टोर कर सकते हैं और स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टॉपर बोतल की डायग्राम, और इससे आप रेडी कर सकते हो जो आपको आयोडीन को जब स्टोर करना है तो आयोडीन को आप किस तरीके से स्टोर कर पाओगे। सो यहाँ पर आके आज के लेक्चर को हम लोग आज के लेक्चर को एंड करते हैं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उस क्वेश्चन को और जानेंगे जब ऐसा क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला, जब पूछा जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। सो थैंक यू।